मैं अब मेडिकल साइंस में भी एक नया ट्रेंड लेके आ रहा हूँ। ये जो स्टिचेस होते हैं ना, इन पे टैटू का ट्रेंड। फिर तू केड़ा नवाज शरीफ दा डॉक्टर है। इतने अफसोस की बात है कि तुम मेरे साथ बैठे। वो लड़की जिसने नानी दादी से सीखा हो कि बताऊं कैसे पकाने हैं, वो तो बताऊं भी करेले बना देगी। कसूर तेरा नहीं है, कसूर तेरे प्रोड्यूसर का। वो बच्चियां जिनका जहन कच्चा है, जब वो देखती हैं कि फलां खातून जो है वो कोबरे के यहाँ के उसकी पुछियां ले रही हैं तो फिल्म च गूंगी दा रोल दिता। हम महंगाई करते हैं। सुरीला रसीला अंब जेड़ा है इंज पिया है जिवें बारिश हुई है, और रेट कितना 100 रुपए किलो। करेले गोश्त पकाना हुए तो गोश्त की जगह अंब पा लिए। एक छोटा सा ब्रेक। मैं डॉक्टर साहब से बात करनी थी, प्लीज काइंडली। बड़ी जल्दी ब्रेक ते जान दी हद। हाँ जी, फरमाइए। भुख ते नहीं लगी मेरे वीर नू? जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। यू नो मिस्टर डॉक्टर काशिफ चोपड़ा। यस। मैं अब मेडिकल साइंस में भी एक नया ट्रेंड लेके आ रहा हूँ। रियली? कौन सा? ये जो स्टिचेस होते हैं ना, इन पे टैटू का ट्रेंड। फिर आजकल तो साबित हो गया तू सिर्फ डांसरां दा डॉक्टर है। फिर तू केड़ा नवाज शरीफ दा डॉक्टर है। मैं डॉक्टर नवाज शरीफ दा बन ही नहीं सकदा जी। क्यों भाई? मेरे को इन्ने प्लेटलेस घट नहीं होने भाई जी। कितने अफसोस की बात है कि तुम मेरे साथ बैठे। वो अच्छा, उसको अफसोस तो कर लेने नो। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਫਸੋਸ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਚ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਫਸੋਸ ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ दुनिया वालों कितने अफसोस की बात है कि हमसाया मुल्क में डॉक्टरों पे फिल्में, टीवी ड्रामे और वेब सीरीज बन रही हैं तो साडे डॉक्टर इतने यूट्यूब ते गुजारा करन दे। ਉਹ ਵੀਰੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਕਾਸ਼ ਵੀਰੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜੀਬ ਹੋਣੇ ਆ। क्या? डॉक्टर दा खड़ाक, वैशी डॉक्टर, ओके। डॉक्टर गुज्जर, पेशी डॉक्टर दी। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। एक बात बताइए, जितनी माशाल्लाह आपकी म्यूजिक पे रिसर्च है, इसके लिए तो एक बहुत बड़ी उम्र चाहिए। आपने इतनी सी उम्र में इतना ज्यादा रिसर्च कैसे कर लिया? बात यह है कि अगर आपकी उम्र की मुद्दत बहुत लंबी नहीं है तो अपनी सोहबत की क्वालिटी देखिए। हजूर वाला, मैंने जो कुछ सीखा है उन लोगों से सीखा है जो कि ना सिर्फ जानकार हैं बल्कि इस काम के फनकार भी हैं। ये फर्क पता क्या है कि आपके यहाँ एक खातून हो जिन्होंने कुक बुक निकाली हो, उसमें से पढ़ा करें कि मतलब बैंगन इस तरह से ये वो, और एक वो लड़की है जिसने अपनी नानी से, दादी से, माँ से बताऊं पकाने सीखे हों। यकीन करें जमीन आसमान का फर्क है। मैं अभी भी इंतहा से ज्यादा शुक्रगुजार उन लोगों को है जिन्होंने मुझे अपनी सोहबत का वक्त दिया। किन उस्तादों की संगत? कता कलामी की माफी चाहता हूँ मैं। एक्चुअली वो कह रहे थे कि वो लड़की जिसने नानी दादी से सीखा हो कि बताऊं कैसे पकाने हैं, वो तो बताऊं भी करेले बना देगी। अच्छा यकीन करो, तुसी उन करेले का जिक्र मैंने पता सी इत्थे करेले आए ही आए। हजूर वाला छोटी जी मैं गल करा, ये दुनिया शायद समझदी कि ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ करेले मुंसलिक कर रहे हैं वो कोई मजाक है। मैं चाहते तेन गल दसा, मैं एक प्रोग्राम करता सा मुसीकी का, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਸਾहब तबला वजान सन ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡਾਡੂ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਵੱਡਾ ਤਬਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪਿਆ ਮਨਾਉਂਦਾ ਸਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇਲੇ ਪਕਾ ਕੇ ਭੇਜਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸੱਪ ਕੱਢ ਹੀ ਲਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, पटारी खाली रही हमेशा। अच्छा खैर जी, अगली दफा जब वो हमारी रिकॉर्डिंग थी तो डाडू ने अपनी बेगम से करेले पकवा के एक देगचा लेकर आया। मैं ताहिर कसम खा के तेन दसा, जदों मैं थुलिया देगचा और टक्कन सरकाया इंज लगता सी सोने दियां डलियां पईयां ने जिहदे सुनहरे करेले। और मजाक तद मैंने पता लगा कि वाकई गले सुर होना एक गल है ते हाथ च जायका होना एक गल है। सर ये मजाक की बात नहीं, जिन्होंने नहीं खाते करेले, जिन्होंने धनिया गोश्त नहीं खाता, गोश्त नहीं खाता, यकीन कर के किस्मत वालों मार खादी है ना। निम्रा बेचैन है आपसे कुछ पूछने के लिए। जी निम्रा, मेरा एक छोटा सा सवाल था, मैं पूछ लूं। सब कॉन्टिनेंट में जो प्लेबैक मौसीकी थी हमारी, इसकी जो लेगेसी थी वो खत्म होती जा रही है, और इसका जो वजह है ये हमें तो नहीं पता, लेकिन आप मौसीकी को इतना अच्छा जानते हैं, आपसे वजह जानते जी। आपकी फिल्म खत्म हो गई, फिल्म की सिचुएशन खत्म हो गई, सिचुएशन के अंदर मूड खत्म हो गया, मूड के अंदर एक्टर खत्म हो गया, एक्टर के अंदर एक्सप्रेशन खत्म हो गया। डॉक्टर साहब मैं आए? जी प्लीज जरूर। ये बताइए कि कसूर तेरा नहीं है, कसूर तेरे प्रोड्यूसर का। कुछ लिया करके जो तू होस्ट को बुलाना है किसी मेहमान करके तो फिर मेरा काम छड़ दे।
मैं पूछना ही चाह रहा था कि किसी कोबरे का बोसा लेने पे होस्ट की तारीफ नहीं करनी चाहिए, बहुत नहीं बेटा, मुश्किल। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये कितनी बेकार बात है। अच्छा, वो बच्चियां जिनका जहन कच्चा है, जब वो देखती हैं कि फलां खातून जो है वो कोबरे के यहाँ के उसकी पुछियां ले रही हैं, तो कल कलां को वो भी साथ वो मतलब क्या लेंगे डॉक्टर साहब? कुछ जो भी मैं कह रही हूँ, तो वैसे सेंसर काट देना होगी बिल्कुल। वन मोर, क्या लफ्ज़ आपने क्या बोला? मेरी जान, मैं कहना मैं कहना डॉक्टर साहब ने गल नूं कैसा कन्वे कीता है। बाकी मैं भी एक थानू गल कहना चाहना डॉक्टर साहब जी जी जी, आखिरी मेरे दो मोहरे बहुत बुरे हिले पे ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੋਹਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿੱਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਟੁਰਨ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੋਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। अच्छा मैं गल दसा, ਮੋਰੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਲੇ ਨੇ, ਮੋਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। सर जिधर भी हिले ना ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਮਗਾ ਸਮਝ। सर 4-4 घंटे थिएटर पे खलो के एक्टिंग करना और पूरे हॉल ਨੂੰ हंसाना, सर मोहरे तेरा तो हर चीज़ खड़क जानी चाहिए। लेकिन एक बात मैं जो इन लोगों के बारे में, एक बात जो मैं और कहना चाहता हूँ, हुजूर वाला वाकईतन जिस शाम मेरा दिल जरा उदास होता है या तन्हाई की रात होती, मेरे वास्ते एक कमाल तरीन नुस्खा है, मैं तुहाडे वड्डियां दा ड्रामा अपनी यूट्यूब ते ला देना वा। यकीन करो हर दुख बहुत घट जाता है, हर तकलीफ घट जाती है। यह उन्होंने सदका जारी है। आज तक मैंने अपने फनकारों से बिलो द बेल्ट बात नहीं सुनी। ये और बात है कि आपके जहन ने उसको कैसे परसीव किया। एक बात याद रखिए, इनकी जो सबसे मजेदार बातें होती हैं उन पे सबसे कम लाफ्टर आता है, क्योंकि वो इतनी बारीक होती हैं कि उन्हें वास्ते डॉक्टर उमर आदिल चाहिए। तो डॉक्टर साहब, हर तीसरे आदमी को शिकायत है उसकी कमर में दर्द है, इसका कोई हल तो बताइए। मेरी जान, हल इसका ये है कि आप अपनी कमर की हिफाजत करें। ओके। और एक बात आपको मैं बताऊं, हल किसी भी चीज़ का नहीं है इसलिए कि बिलाखिर किसी ने मंतकी अंजाम यानी कि मौत तक पहुंचना है, उससे पहले तकालीफ भी होंगी। सबसे बड़ा हल ये है, जब मुहरे आपको तंग करना शुरू करें तो जो इतना बड़ा लटका हुआ पेट है उसको कम कीजिए। अच्छा सलमा, ये बताइए कि आजकल अभी रिसेंटली बहुत हलचल मची हुई है फिल्म इंडस्ट्री में, बहुत ज़्यादा फिल्म रिलीज हो रही हैं, छोटी ईद पे भी बड़ी ईद पे भी। आप क्या समझती हैं कि ये रिवाइवल ऑफ सलमा हो गया या बस एक वक्ती तौर पर एक लहर सी आई है, ये गुजर जाएगी और फिर हम वहीं पर खड़े रहेंगे जहाँ पे हम होते हैं? नहीं, इंशाल्लाह हम आगे भी जाएंगे। अच्छा, आपकी फिल्म में भी इतने छोटे छोटे डायलॉग्स हैं? नहीं, कोई लंबा डायलॉग है आपकी फिल्म में? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਗੂੰਗੀ ਦਾ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, ये बताइए कि एक्टिंग में आपकी इंस्पिरेशन कौन है? किसको देख के आपको लगा कि यार मुझे इस जैसा बनना है? किससे आपने सीखा, कुछ बताइए। माहिरा खान, माहिरा खान से आपने क्या सीखा? माहिरा खान से क्योंकि मुझे पसंद है, मुझे अच्छी लगती है। काशिफ, पिछले एक हफ्ते से या 15 दिन से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर बड़ी बहार है और उसका जिक्र करना चाहिए कि क्यों है बहार। पहली दफा कैंस फिल्म फेस्टिवल के अंदर जूरी अवार्ड एक पाकिस्तानी अरे क्या बात, जॉयलैंड ने जीता। ये तो कम बात नहीं, बहुत बड़ी बात। और एक नौजवान हिदायतकार, उसकी टीम भी नौजवानों की है। और फिर अब बड़ी ईद पे एक और फिल्म आने वाली है जो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं जिनके साथ मैं प्रोग्राम किया करता था, नदीम बेग साहब, उसकी फिल्म आ रही है मैं लंदन नहीं जाऊंगा। तो ये बड़ी खुश, पंजाब नहीं जाऊंगी की बात, पंजाब नहीं जाऊंगी की बात, बिल्कुल। खलील रहमान कमर साहब का स्क्रिप्ट है। अब आपने खास तौर पर जिक्र कर दिया खलील रहमान कमर साहब का। खलील रहमान कमर साहब एक कमाल आदमी है, जैसा अच्छा मुकालमा वो लिखते हैं, सिर्फ उनका हाफिजा कमजोर है। अगर उनका हाफिजा अच्छा होता तो अपने एक ड्रामे लव लाइफ एंड लाहौर के एक किरदार वो हमेशा फिल्म में लेकर आते, क्योंकि उस जैसा विलन हमने देखा ही नहीं है। आप तो नहीं जानते होंगे लेकिन वो उसका नाम काशिफ महमूद था। थैंक यू। आर्थोपेडिक ने ना उन्हें कैसा प्लास्टर किया। हाँ, नहीं डॉक्टर साहब की ये तो बात बहुत खूबसूरत है कि डॉक्टर साहब को कोई चीज पसंद आए तो बहुत खुल के और बहुत जेन्युइनली और बहुत दिल से तारीफ करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा सलमा, ये बताइए कि महंगाई का बहुत दुहाई है हर तरफ के, बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। आपको भी महंगाई ने मुतासिर किया है? बिल्कुल किया है। अच्छा, क्या चीजें महंगी हो गई जो पहले सस्ती थी? मतलब घर में उठो सुबह मॉर्निंग टाइम में तो अम्मा सबसे पहले रेट बता रही होती हैं। अच्छा। हर चीज़ के, आटे के ये, चीनी के ये। डॉक्टर साहब, जिस तरह महंगाई जा रही है, छोटा गोश्त तो लगता है कभी दास्तानों में उसका जिक्र होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। हमारे मुल्क के हालात बिगड़ बिगड़ के संवरते हैं और इंशाल्लाह ताला दोबारा संवरेंगे। दूसरी बात यह है कि एक बात को याद रखिए, महंगाई का, मुसीबत का, बीमारी का जिक्र ना किया करें, ये आप पे हावी हो जाती है। केड़ी महंगाई, कितने महंगाई? छोटा गोश्त की बेहतरीन छोटा गोश्त लैन जाओ, 1800 रुपए का साफ होके मिलता है। खलो के कसाई दे नाल एक एक बोटी बनवाओ, तबीयत खान तो पहले खुश हो जाती है। सच्ची नहीं गल। लेकिन डॉक्टर साहब, वो कसाई 1800 रुपया लैके गोश्त दिंदा, उंज नहीं दिंदा। ते पा तुसी भी अपनी रेट बता दियो ना, जेड़े प्रोग्राम दा पर प्रोग्राम बता दियो। डॉक्टर साहब, मैं अपनी बात, हम तो जनरल बात कर रहे जी हैं। आप जनरल लोगों में शामिल हैं। हम महंगाई करते हैं।
भैया जन्नत का मेवा पीला मिठा सुरीला रसीला अंब जेड़ा है इंज पिया है जिवें बारिश हुई है और रेट कितना 100 रुपए किलो। करेले गोश्त पकाना होवे तो गोश्त की जगह अंब पा लइए। मेरी जान पता क्या करिए करेले गोश्त सुन तो सही ना मेरी गल सुन आज से करेले गोश्त नहीं पकेंगे, करेले आम और नहीं पकेंगे। काशिफ साहब करेले आप पकड़े ने मुड़ के गिटक नु इंज करके झाड़ रहे हो। और 100 रुपए में भी किलो आम सिर्फ 2 आते हैं। लेकिन होते तो किलो ही हैं। 2 होते हैं नहीं तो ਤੁਸੀਂ 4 ਕਿਲੋ ਲੈ ਲਓ ਤੜਫਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। 4 आ जाएंगे मैं तेनू $10 ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਬ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ पता जाता। लग पता जाता वाकई और वो भी अच्छा पूरा डॉक्टर नहीं साहब जानते। एक बात बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जी, है बिल्कुल। कि आजकल जो फिल्म जिन मौजूआत पे बन रही हैं, खास तौर पे जो ड्रामों का कंटेंट है, आप बहुत तनकीद करते हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा। तो मतलब आपको क्या लगता है कि इसमें क्या कमी है जिसको पूरा करना चाहिए? हमारी जिंदगी से सबको ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा। सर, हमारी जिंदगी से हमारे यहाँ की फिल्मों का क्या ताल्लुक है मुझे बताइए। एक तरफ आप सोशल इल्स के बारे में रो रहे हैं, हमारी फिल्म क्या है मैं पंजाब नहीं जाऊंगी मैं लंदन नहीं जाऊंगा। वो कितने लोगों ने लंदन जाना है, नहीं जाना तो नहीं जाना, तो वीज़ा ही मिलना बस कर खत्म हो जाएगा। देखिए एक बात मत भूलिए कि फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए होती है, फिल्म फैंटेसी के लिए होती है। इस वक्त ट्रेंड है कमली द फाइनेस्ट पाकिस्तानी फिल्म। No doubt। आपके कुछ और लेकिन इतनी उम्दा फिल्म बनाई है कि यकीन कीजिए जिंदगी से बहुत नजदीक, हद से ज्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो मौजूदा खेप है एक्टर्स की, आपको लगता है कि फिल्म के जो तकाजे हैं ये सब पूरे कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। सर बिल्कुल भी नहीं। सर 70 mm की फिल्म हो ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਆਂਦੀ ਏ ਉਹਦੀ ਤੇ ਕਾਠੀ ਮੁxtਲਿਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਰਾਪਾ ਹੀ ਮੁxtਲਿਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਮਰਖ ਜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ खुदा दी कौन कसम। सी किस किस्म की? चमरख। मुझे आप ये बताइए इंडिया के अंदर कौन सा टेलीविजन का प्ले ऐसा है कि जिसके हीरो और हीरोइन को लेकर आपने फिल्म में खपा दिया? ये ख्याल है? शाहरुख खान सर देखिए शाहरुख खान फौजी उसका ड्रामा था और उसके बाद वो फिल्म में आया। एक ड्रामे तो बाद सर तुसी तो सारी जिंदगी ड्रामे कर करके हुमायूं सईद नूं ऐस बुढ़ी उम्रे हीरो पे बनाते हो, बस कर दो समझ आई। वो भी एक काम करके आ जाता, समझ आई लेकिन सर देखिए पंजाब नहीं जाऊंगी पाकिस्तान का सबसे बेस्ट बिजनेस करने वाला है, उसका वो हीरो है, बहुत सी ताली होनी चाहिए हमारे तालियां तो उसके होनी लिए। चाहिए। सर फिल्म अच्छी है कि नहीं है ये बताइए। पंजाब नहीं जाऊंगी सर जी मैं एक बताता हूँ कि कमाल फिल्म है इसलिए कि लोगों को एंटरटेनमेंट देती है। चलो खवातीन आजाद इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाए। मैं डॉक्टर साहब से एक बात करनी थी प्लीज काइंडली, बड़ी जल्दी ब्रेक ते जान दी हद। हाँ जी, भुख फरमाइए। ते नहीं लगी मेरे वीर नू? फरमाइए फरमाइए। मैं डॉक्टर साहब से कहना चाह रहा था कि आपके इलाज से ज्यादा आपके कुर्ते मशहूर हैं, ओह तो किसी दिन मेरा डिजाइन किया हुआ कुर्ता भी पहने आप। तू मेरा छोटा है, मेरा बंद है कि अपना कुर्ता ला के तेन बुरा ना मनी, ए लाई हुई चीज़ नहीं होंगी, मुहब्बत का तोहफा होंगे। सर। ते हुण तेनू देंगा ए जे तू पाई ना टी शर्ट आजकल बिल्कुल अच्छा रंग नहीं है और ते वाइट कुर्ते ने पवा देता, समझ आई बिल्कुल अच्छा ही लगे। बाले हो गल करो चंगी। इजाजत है ब्रेक ले लूं? खवातीन आजाद लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा।